ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कल हम लोग जो है AB5 तक हम लोग कर चुके थे, और AB5 के अंदर में किस तरीके का शेप होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, वो हम लोग किए। तो आज का जो लेक्चर होगा, आज के लेक्चर के अंदर में हम लोग इसके अंदर में एक छोटा सा चीज और जानेंगे जो कि कल हम डिस्कस नहीं कर पाए थे। क्या था? PCl5 का स्ट्रक्चर था, याद करिए। PCl5 का स्ट्रक्चर था, और PCl5 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से था। ये आपका लुईस स्ट्रक्चर था, सुपर स्ट्रक्चर, लुईस स्ट्रक्चर। और इसका ओरिजिनल शेप जो था वो कुछ इस तरीके से हुआ करता था। ये 3 बॉन्ड जो है ये प्लेनर में हुआ करता था, Cl Cl Cl। ये आपका किस में है? ये आपका प्लेनर में हुआ करता है। और बाकी 2 बॉन्ड जो था वो कहां पे हुआ करता है? बोलो। ये एक्सियल वाला हुआ करता है। कौन सा हुआ करता है? एक्सियल वाला हुआ करता है। समझ पा रहे हो? तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड, और इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड। क्या बोलेंगे? इक्विटोरियल बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड और इक्विटोरियल बॉन्ड। समझ पा रहे हो बात को? तो अब यहां पे कुछ और बातें समझना है। क्या समझना है? ये देखा गया है कि एक्सियल बॉन्ड जो होता है, एक्सियल PCl बॉन्ड, यानी ये जो एक्सियल बॉन्ड है, ये ब्लू वाला PCl बॉन्ड एक्सियल, इज लॉन्गर देन इक्विटोरियल PCl बॉन्ड। समझ पा रहे हो बात को? ये जो एक्सियल बॉन्ड है इसकी लंबाई ज्यादा होती है किसके कंपेयर में? इक्विटोरियल PCl। है सारा PCl बॉन्ड ही, लेकिन एक्सियल वाले की लंबाई ज्यादा होती है और इक्विटोरियल वाले की लंबाई क्या होती है? कम होती है। इसका कारण क्या है कम होने का? होता ये कि यहां पे आप देखो, ये इलेक्ट्रॉन से मिलके बना हुआ है। ये बॉन्ड किसका बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन से मिलके बना हुआ है। ये भी बॉन्ड किसका मिलके बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन से। और ये भी किससे मिलके बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन से। तो होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका जो इलेक्ट्रॉन है, कौन सा? इक्विटोरियल इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इक्विटोरियल इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? ये एक्सियल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को क्या करता है? रिपेल करता है। क्या करता है? रिपेल करता है। इसको भी ये इक्विटोरियल बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है? एक्सियल बॉन्ड को क्या करता है? एक्सियल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। ये भी क्या करेगा? ये भी इसको रिपेल करेगा। और ये भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये भी इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। ये नीचे वाले भी इसको क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो रिपल्सन के वजह से क्या होगा कि रिपल्सन की वजह से ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? बॉन्ड थोड़ा सा दूर चला जाएगा। बॉन्ड क्या हो जाएगा? थोड़ा सा दूर जाएगा। नतीजा ये होगा कि ये जो बॉन्ड है आपका एक्सियल बॉन्ड, इसकी लंबाई थोड़ी सी बढ़ जाएगी। समझ पा रहे हो बात को? तो इस चीज को हम लोग यहां पे लिखेंगे, एक्सियल PCl बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक्सपीरियंस, बोलो, एक्सपीरियंस रिपल्सन फ्रॉम इक्विटोरियल बॉन्ड पेयर, hence their bond length, hence their, यानी किसका? hence bond length of, बोलो,
एक्सियल बॉन्ड इंक्रीजेस, समझ पा रहे हो, एक्सियल का बॉन्ड क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे? तो ये एक लाइन था जो हम कल बता नहीं पाए थे। तो अब हम लोग इसके अंदर में केसेस देखेंगे कि इसके अंदर में क्या क्या केस है, ध्यान दीजिएगा। तो हमारा क्या था, मॉलिक्यूल टाइप, बोलो, मॉलिक्यूल टाइप AB5 था और इसका हाइब्रिडाइजेशन जो था वो क्या था, sp3d हुआ करता था। अब इसके अंदर में, यानी कल जो हम लोग मेन केस पढ़े थे, इसके अंदर में ये कितना था, 14 नंबर था ना। इसके अंदर में अब एक एक केस करके डिस्कशन करेंगे। तो इसमें टोटल 3 केस मिलेगा। कितना केस मिलेगा, 3 केस। तो पहला केस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो पहला केस जो इसके अंदर में वो है AB4E टाइप। क्या है, AB4E टाइप। E आपको पता है ये क्या है, लोन पेयर है। क्या है, लोन पेयर है। ये लोन पेयर मतलब ये कैसा स्ट्रक्चर होगा, AB4E। यहां पे ध्यान दीजिएगा, A के साथ 4 B है इस तरीके से, और एक क्या होगा उसके साथ, एक उसके साथ ये लोन पेयर है। एक क्या है, लोन पेयर है। तो एक लोन पेयर को E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बाकी 4 बॉन्ड क्या है, AB के साथ क्या है, 4 बॉन्ड है। समझ पा रहे हो? तो अब इसका जरा सा हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन तो वही होगा, तो देखते हैं। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। तो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कितना है, 4, लोन पेयर 1, तो टोटल कितना हो गया, 5। और 5 में हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है, sp3d होता है। तो ये आपका हाइब्रिडाइजेशन है। कोई दिक्कत? sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री जो होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री जो होता है वो ट्राइगोनल बाई पिरामिड ही होता है। क्या होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिड होता है। लेकिन अब मामला कहां पे आएगा, मामला आएगा आपका मॉलिक्यूलर शेप पे। किस पे आएगा, मॉलिक्यूलर शेप पे आएगा। यहां पे ध्यान दीजिएगा। तो मॉलिक्यूलर शेप कैसा होगा, इसको जरा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पे समझिए। ये मेरा ट्राइगोनल बाई पिरामिड कल वाला जो स्ट्रक्चर है, इस तरीके से पहले ही बता दिए थे। एब्सेंट करिएगा तो अपने खर्चा पे एब्सेंट करिएगा, ठीक है ना। आप अगर मजाक बनाइएगा सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट जो है लाइफ आपका मजाक बना देगा, ठीक है ना। तो आप खर्चा हो रहे, आप अपने एब्सेंट करिए अपने खर्चा के ऊपर, ठीक है। और अभी वक्त है पढ़ाई लिखाई करने का। कमाई धमाई का टाइम आपका बहुत है, आपके पास कमाई का टाइम आपके पास बहुत मिलेगा। कुछ ना कुछ कर लीजिएगा। कमाई रिक्शा वाला ठेला वाला भी कर रहा है, उसका आपको टेंशन नहीं लेने का है। तो आप पढ़ लिख करके कमाइएगा तो उसका बात थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है ना। नहीं तो चिंदी की तरह दिखिएगा अभी आप कमाने घुसिएगा तो, ठीक है। यहां पे ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या है आपका, ये ट्रायंगुलर पार्ट है। एक बॉन्ड ऊपर है और एक बॉन्ड कहाँ है, एक बॉन्ड आपका नीचे है। ये इस तरीके से, समझ पा रहे हो बात को। ये वाला एक्सियल बॉन्ड और ये वाला इक्वेटोरियल बॉन्ड, इसी को हम लोग क्या बोलते थे, ट्राइगोनल बाई पिरामिड। तो अब ये ऐसा ट्राइगोनल बाई पिरामिड का स्ट्रक्चर है। लेकिन यहां पे देखो AB4E है, ट्राइगोनल बाई पिरामिड का इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है। लेकिन यहां पे देखो 4 बॉन्ड ही है। कितना बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है। कितना है, 4 है। और एक जो है वो क्या है, लोन पेयर है। तो यहां पे देखो एक बॉन्ड हटाएंगे, और कौन सा हटेगा, जिस पे लोन पेयर आएगा वो कौन सा स्थान होगा, वो इक्वेटोरियल पोजीशन होगा। कौन सा होगा, इक्वेटोरियल पोजीशन। लोन पेयर हमेशा sp3d के केस में कहां पे रहता है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहेगा। कहां पे रहेगा, इक्वेटोरियल। तो इन तीनों में से किसी एक बॉन्ड को हटा के वहां क्या लगा देंगे, वहां लोन पेयर लगाएंगे। तो इधर इसको हटा दिए, ये इक्वेटोरियल पोजीशन था,
ये एक्सियल पोजीशन है, एक्सियल नहीं हटेगा। लोन पेयर लगाने के लिए किसको हटाएंगे? इक्वेटोरियल को हटा दिए, और इसके जगह पे हमने क्या लगा दिया? बोलो, इसके जगह पे हमने लगा दिया लोन पेयर। क्या लग गया है? लोन पेयर लग चुका है। ठीक है, तो ये कैप जो है वो किसकी तरह कर रहा है? लोन पेयर की तरफ। पहले क्या था? पहले बॉन्ड था, कोई दिक्कत? बॉन्ड हटा दिए, क्या हो गया? लोन पेयर हो गया। समझ पा रहे हो? तो लोन पेयर स्ट्रक्चर का पार्ट जो है, यानी जो क्या बोलते हैं आपका शेप का पार्ट जो है, ये नहीं आएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई प्रॉब्लम? तो अब बताइए ये कैसा शेप आपको दिखाई दे रहा है? ये कुछ बचपन में कुछ ऐसा था क्या? कुछ झूला वाला टाइप का था क्या? बोलो, क्या था? सीसॉ था। क्या था? सीसॉ। तो इसका शेप क्या हो जाएगा? सीसॉ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीसॉ। यहां पे निब्बा, यहां पे निब्बी, निब्बा निब्बी डिब्बा डिब्बी, है कि नहीं? तो स्ट्रक्चर कैसा होगा? ये स्ट्रक्चर आपका जो है सीसॉ होगा। यहां पे आप बैठोगे, ये वाला पोर्शन कहां पे रहता है? ग्राउंड के अंदर में गड़ा हुआ रहता है। समझ पा रहे हो बात को? देखे हो ना, खेले हो ना बचपन में, है कि नहीं? अब बुढ़ा जब हो गए हो तो अब कहाँ जा रहे होगे, है कि नहीं? हाँ, अब तो कहीं नहीं जा पाओगे। अब कहाँ जाओगे? पार्क में कोनो घुसने भी नहीं देगा। बचवा सबको लेके जा सकते हो, है कि नहीं? पार्क में तो अब कोनो घुसने भी नहीं देगा, है कि नहीं? हाँ, सिवान में तो पार्क को नहीं है। सिवान में पार्क का, सिवान में, हाँ, सिवान में डिज्नीलैंड का मेला लग गया। पहले तो वो भी नहीं था। हम लोग का मनोरंजन का सोर्स होता था रेलवे स्टेशन। बिना टिकट बैठे रहते थे, घंटों मालगाड़ी का डिब्बा गिनते रहते थे, है कि नहीं? एंजॉयमेंट का सोर्स रहता था, है कि नहीं? तो ये चीजें हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? बोलो, सीसॉ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीसॉ। निब्बा निब्बी डिब्बा डिब्बी, है कि नहीं? निब्बा निब्बी। क्लास 8 में, क्लास 7th 8 में जो रिलेशनशिप चलता है उसको क्या बोलते हैं? निब्बा निब्बी डिब्बा डिब्बी, है कि नहीं? हम लोग का एक बार लॉज था, तो लॉज में एक तो 8 क्लास के बच्चा, उसके फादर मदर आए थे, मैं फादर के पास के, लॉज दे दीजिए। 8 क्लास का लड़का था, अभी था ही डिब्बा, कल एक दिन डिब्बी लेकर के आया। कल हम लोग को जो है पता चल गया, तो तुरंत हम लोग छापा मारे। डिब्बी MM कॉलोनी की डिब्बी थी, छाता का डिब्बा MM कॉलोनी की डिब्बी। फिर डिब्बी के घर में कॉल किया गया, डिब्बा के अब्बा को बुलाया गया, टाइम दिया गया कि चूंकि 1 मिनट तो दिया नहीं जा सकता है, 1 घंटे के अंदर में कमरा क्या कर दीजिए? खाली कर दीजिए, है कि नहीं? अब तो कैमरा वैमरा लगा दिए। कैमरा पर चोरी हमारी बहुत होता है इस एरिया में, कैमरा वैमरा लगा दिए। लॉज वॉज में कैमरा। एक दिन साला को चोर घुसा, वाईफाई उखाड़ रहा था, कैमरा उसको लगातार देख रहा है। अचानक कनेक्शन कट गया। हमको क्या हुआ भाई? तो लास्ट रिकॉर्डिंग देखें तो चोर पकड़ के क्या कर रहा है? वाईफाई उखाड़ रहा है। और चोर और कोई नहीं था, पेंटर था। पेंट करने के लिए हम लोग उसको रखे हुए थे कि बाबू पेंट करो। अब पेंट के जगह पे क्या कर रहा था? वाईफाई उखाड़ रहा था। धरा गया, लेकिन मेरा अरमान अरमान ही रह गया। थोड़ा सा हम उसको बुलाते, उसको पुचकारते उचकारते, थोड़ा सा अहिंसा करते। अब हम मारने वाला आदमी दिखते हैं, घर वाला पता नहीं हमको बुलाया नहीं। वो वाईफाई लिया, हमको वाईफाई ले लेता, थोड़ा सा थूक करके चटवाया जाता है कि नहीं? है तब नहीं तो 112 नंबर पे सीधे वीडियो, नहीं तो जो हम बोल रहे हो करो, है कि नहीं? तो वहाँ कैमरा वैमरा सब चारों तरफ लगवा दिए। कैमरा से बड़ा फायदा हो जाता है। 99% क्राइम क्या हो जाता है? 95% क्राइम क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। पुलिस भी खोजता है सब कि कहाँ कैमरा है।
अगर कैमरा में अगर आप किसी को एक झापड़ मारते हुए भी अगर पकड़े गए, कैमरा में अगर आ गया, तो आप पुलिसवा सबके हाथ में अगर वो लग गया तो आपका जो है कम से कम नहीं हो तो जो है 20-22 हजार का जो है खर्चा आपका जड़ेगा। सीधा सीधा हिसाब किताब है उसका आज के डेट में। तो क्या है बाबू, 300 है। समझ पा रहे हो बात को? निब्बा निब्बी डिब्बा डिब्बी, तुम लोग मत करना डिब्बा डिब्बी निब्बा निब्बी, बहुत ही घटिया और लांती काम है। फरिश्ता और फरिश्ता सबका जो है क्या होता है, लानत पड़ता रहता है। बात समझे? लानत पड़ता रहता है। ये ऐसा चीज है जिससे आपको घिनाना चाहिए। कोई आके बोले ना कि गर्लफ्रेंड है मेरी, ठीक है ना, तो उसको वहां पे थूक दो उसके मुंह पे, ठीक है ना, उसको गरिया दो, थूक दो। उससे घटिया चीज और कुछ हो ही नहीं सकता है जो आपको बता रहा है। बात समझ रहे हैं? उससे कोई घटिया चीज नहीं हो सकता है। इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान ये सब घटियापा चीज में जो है लड़की प्रजाति का नुकसान होता है। अल्टीमेट रिसीविंग एंड पे जो रहता है वो लड़की रहती है। सीधा सीधा हिसाब किताब है एकदम, ठीक है ना। हम बहुत सारा ऐसा घटना देखे हुए हैं। यहाँ पे लड़का का क्या हुआ है, एक से ज्यादा जो है घरे रहेंगे, 3 महीना बाद फिर जो है अपना जीवन एंजॉय कर रहे हैं। पता चला लड़की पकड़ाई, घर वाला जो है जबरदस्ती ठेला वाला रिक्शा वाला से ब्याह कर दिया है कि नहीं? हम देखे हुए हैं ऐसा। इज्जत बचाने के लिए घर वाला गलत डिसीजन ले लेता। अब 1 महीना के अंदर में ब्याह करवाइएगा तो कैसा आदमी से होगा, आप ही समझ सकते हैं। कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं। आज जो कैरियर था लड़की बेचारी का, उसका कैरियर भी क्या हो गया, कैरियर भी चला गया, है कि नहीं? अरे इस सब का अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है? कोई आप आईएएस बन जाइएगा क्या, आईपीएस बन जाइएगा क्या, कोई बहुत बढ़िया पोस्ट आपको मिल जाएगा क्या? बिहावा करके क्या होगा, लव मैरिज करके फिर क्या होगा, वही डायपर पॉटी। उससे अलावा हमको तो नहीं लिखता है कि और जो है लड़की लोग का कुछ जो है हो पाता। वही जीवन। घटिया अगर मिल गया ना, एक तो मेरे ही जान पहचान में महाराजगंज साइड में, ठीक है ना, वो मतलब क्या कहा जाए। हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे समझिएगा, जो भी माँ बाप पढ़वाना चाह रहा है ना, वो क्या कर देगा, वो बंद कर देता है। बात समझ रहे हो? तो क्या स्ट्रक्चर होता है बाबू, बोलो? सीसॉ होगा। क्या होगा? सीसॉ। तो सीसॉ बनाने के लिए क्या करोगे, ट्राइगोनल प्लेनर पहले बनाओगे। क्या बनाओगे, मतलब सॉरी, ट्राइगोनल बाई पिरामिड पहले स्ट्रक्चर बना लेना ऐसे। ये आपका इक्वेटोरियल और ये वाला एक्सियल। अब आपको क्या करना है, कोई एक इक्वेटोरियल पे क्या कर दो, लोन पेयर रख दो। यहां पे क्या रख दो, लोन पेयर, और बाकी जगहों पे क्या रख दो, बॉन्ड बना दो। क्या बना दो, बॉन्ड बना दो। देख पा रहे हो, ये वाला जमीन में गड़ा हुआ रहेगा और यहां पे कौन रहेगा, निब्बा निब्बी डिब्बा डिब्बी। समझ पा रहे हो बात को? तो ये स्ट्रक्चर क्या है, सीसॉ है। क्या है, सीसॉ स्ट्रक्चर है। ऐसा भी आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। सीसॉ है, देख पा रहे हो? हाँ, ऐसे पलट दिए, क्या हो गया, सीसॉ हो गया ना। बोलो बच्चों, सीसॉ है ना। ये जमीन में आ गया, यहां पे आप क्या हो गए, मुंडी कहां गया इसका। हाँ, निब्बा निब्बी डिब्बा डिब्बी क्या हो जाएगा, सीसॉ हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे? बोलो, आगे बढ़ते हैं। तो अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि भाई AB4E का क्या एग्जाम्पल है। तो यहां पे समझिएगा, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है बाबू SF4। एग्जाम में पूछा था SF4 का स्ट्रक्चर कैसा है। तो कैसा होगा स्ट्रक्चर, S यानी कितना इलेक्ट्रॉन होता है सल्फर में, 6 होता है क्या चारों तरफ वैलेंस में। क्या होगा यहां पे, बोलिए? यहां पे आपका जो है वो क्या है,
यहां पे आपका जो है फ्लोरीन है। क्या है यहां पे? बोलिए। यहां पे आपका फ्लोरीन है इस तरीके से। कितना फ्लोरीन हो गया बच्चों? सॉरी, 4 चाहिए ना? हाँ, 4 ही चाहिए। यहां पे देखो बच्चा, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, और यहां क्या बचा है? लोन पेयर बच गया। तो बताओगे भाई और बहनों मित्रों, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होगा? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर 4 है, लोन पेयर 1 है। कितना हो जाएगा? 5। 5 बोले तो sp3d क्या हो जाएगा? sp3d। ये पहला हो गया हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, तो भाई आपको हम बोले थे क्या होगा? ट्राइगोनल, बाई पिरामिड। और मॉलिक्यूलर शेप जो होगा वो क्या हो जाएगा? सीसॉ हो जाएगा। कैसे? ये सल्फर का आप पहले 3 बना लीजिए, ये इक्वेटोरियल, और ये वाला क्या होगा? एक्सियल। यहां पे एक लोन पेयर रखिए और चारों तरफ क्या रख दीजिए? फ्लोरीन रख दीजिए। क्या हो जाएगा? ये सीसॉ हो जाएगा। इस चीज को जरा सा हम लोग मुलायजा फरमाएंगे एनिमेशन के अंदर में, ध्यान दीजिएगा। हैं? मजमा में बैठे हुए हो, हैं? माशाअल्लाह इंशाअल्लाह कह रहे हो, हैं? अस्तगफिरुल्लाह कहो, हैं? काम तुम लोग का अस्तगफिरुल्लाह वाला है कि नहीं? ध्यान दीजिएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा इस स्ट्रक्चर को। देख पा रहे हो यहां पे इस स्ट्रक्चर को? जैसे आपको बताए थे, यहां पे आपका सल्फर है, ठीक है? ये बॉन्ड आपका कहां पे है? इक्वेटोरियल पोजीशन पे। किस पे है? यहां लोन पेयर है, ये आपका फ्लोरीन और ये भी फ्लोरीन। ये आपका इक्वेटोरियल पोजीशन है। कौन सा पोजीशन है? इक्वेटोरियल। ये और ये नीचे, ये क्या हो गया आपका? ये आपका एक्सियल पोजीशन। कोई दिक्कत? तो एक लोन पेयर हो गया तो किसकी तरह काम करेगा? बोलो, किसकी तरह होगा? सीसॉ की तरह। ये जमीन में गड़ा हुआ है और ये एक्सियल पोजीशन पे क्या है? निब्बा निब्बी बैठेगा। कोई दिक्कत यहां पे? बोलो। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? सीसॉ स्ट्रक्चर बोलते हैं। कोई दिक्कत यहां पे? ठीक है, अब हम लोग आगे के तरफ प्रोसीड करेंगे। अब हम लोग चलेंगे सेकंड केस में। कहां पे चलेंगे? सेकंड केस में चलेंगे। केस नंबर 2। कहां पे चलेंगे? केस नंबर 2 पे चलेंगे। केस नंबर 2 क्या है? यहां पे ध्यान दीजिएगा। केस नंबर 2 क्या है, इसको जरा सा समझिएगा, ध्यान दोगे। केस नंबर 2 में क्या है? आपका Ab3E2 टाइप मॉलिक्यूल है। क्या है? बोलो। Ab2E2 टाइप का मॉलिक्यूल, यानी 3 बॉन्ड होगा और 2 क्या होगा? 2 आपका लोन पेयर होगा। यहां पे A है, ये क्या है आपका? ये आपका B है, 3 बॉन्ड है, और लोन पेयर बेटा कितना है? लोन पेयर आपका 2 है। E2 का मतलब 2 लोन पेयर है। कितना लोन पेयर है? 2 लोन पेयर है। तो इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा? यहां पे जरा सा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पे समझिएगा क्या स्ट्रक्चर है, इसको जरा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? यहां पे समझना। तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है आपका हाइब्रिडाइजेशन है। क्या है? हाइब्रिडाइजेशन है।
तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, बॉन्ड पेयर कितना है 3, लोन पेयर कितना है 2, टोटल कितना 5। 5 बोले तो sp3d2, सॉरी sp3d। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसका दूसरा में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री यही होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिड ही होता है। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिड ही होगा। तीसरा क्या जानेंगे, बोलो, मॉलिक्यूलर शेप के बारे में जानेंगे। किसके बारे में, मॉलिक्यूलर शेप के बारे में जरा सा समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो मॉलिक्यूलर शेप किस तरीके का होगा, इसको जरा सा समझिएगा, ठीक है, इसको जरा सा समझिएगा, ध्यान दोगे। ये आपका ट्राइगोनल पार्ट, और ये दोनों क्या है, आपका एक्सियल पोजीशन। ये क्या है, आपका एक्सियल पोजीशन। अब यहां पे जरा सा ध्यान दीजिएगा सभी लोग, देखो होता क्या है, यहां पे समझिएगा सभी लोग। आपको पहले बताए थे कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हटेगा और लोन पेयर कहां लगेगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगेगा। कहां पे लगेगा, इक्वेटोरियल, sp3d में इक्वेटोरियल पे लगेगा, ठीक है। तो देखो हम 2 लोन पेयर लगाएंगे, एक हट गया, क्या लग गया इसके जगह पे, एक लोन पेयर लग गया, और फिर क्या होगा, एक और हट जाएगा इस तरीके से, और क्या लग जाएगा, बोलो, एक और लोन पेयर लग जाएगा। एक ढक्कन कहां पे है, अच्छा हाँ ठीक है, बात समझ पा रहे हो, बोलो। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये 2 इक्वेटोरियल पोजीशन था, ठीक है, और इक्वेटोरियल पोजीशन से क्या हुआ, बॉन्ड हटा दिए हैं, उसके जगह पे क्या लग गया है, लोन पेयर लग गया है। तो अब ये बताओ इसका शेप कौन सा अंग्रेजी के शब्द से मिलता जुलता है, बोलोगे क्या है, टी शेप है। कौन सा शेप है, टी शेप है। कोई दिक्कत यहां पे, कौन सा शेप है, टी शेप। तो ऐसे बॉन्ड ऐसे था पहले, ट्राइगोनल बाई पिरामिड, क्या किए, इसको निकाल दिए और इसको निकाल दिए, तो शेप क्या बन गया, टी शेप बन गया है। कैसा शेप बन गया है, टी शेप बन गया है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ये ए है और ये आपका क्या कर देंगे इसको इस तरीके से, ये ट्राइगोनल पार्ट है, कौन सा पार्ट है, और ये एक्सियल है, तो बी लगाएंगे, बी है, यहां पे भी बी है और यहां पे भी बी है, और 2 कोई भी पोजीशन पे क्या लगा दो, लोन पेयर लगा दो। क्या लगा दो, लोन पेयर। तो बताओ ये कैसा दिख रहा है, बोलो, टी की तरह दिख रहा है क्या, ये ऐसे ए, सॉरी यहां पे बी, यहां पे ए और यहां पे बी, और ये क्या है आपका, ये बी है। क्या टी शेप है क्या, बोलो, ये कौन सा शेप है, टी शेप है ना, कौन सा है, टी शेप है। ये इसको काउंट नहीं करेंगे, कौन सा शेप आ रहा है, टी शेप आ रहा है। कोई दिक्कत यहां पे, तो ये आपका टी शेप आ जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल है जिसका शेप कैसा है, टी शेप का है। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं, किसका एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे किसका, ClF3 का। किसका एग्जाम्पल देखेंगे, ClF3, इंटर हेलोजन कंपाउंड है ये, क्लोरीन सेंटर में रहेगा। कितना इसका होता है बाबू, 7, और ये फ्लोरीन इसका भी कितना होता है, 7 होता है। ये इंटर हेलोजन कंपाउंड्स है। कैसे कंपाउंड्स है, इंटर हेलोजन, ठीक है। ये इस तरीके से, कोई प्रॉब्लम, बोलिए। और यहां पे क्या है, 2 लोन पेयर है, समझ पा रहे हो। तो सबसे पहला क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा। सबसे पहले क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू
बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 2 है, टोटल 5। तो 5 का क्या होगा? sp3d। और इसका इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री तो भाई ट्राइगोनल बाई पिरामिड होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिड होगा। और मॉलिक्यूलर शेप क्या होगा? बोलो, मॉलिक्यूलर शेप ध्यान दोगे Cl है, और इसका इस तरीके से ये कौन सा पोजीशन है? इक्वेटोरियल। इसके ऊपर और इसके नीचे एक्सियल। तो 2 लोन पेयर रख दो, एक लोन पेयर यहां कर दो, एक लोन पेयर यहां, और बाकी जगह पे क्या रख दो? फ्लोरीन रख दो। तो कैसा दिख रहा है? टी शेप का दिख रहा है। तो शेप क्या हो जाएगा? टी शेप हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? यहाँ पे एनिमेशन में जब आप देखोगे तो आपको यहाँ पे एनिमेशन में आपको टी शेप दिखाई देगा। ये आ गया, बोलो, टी शेप आ गया है। क्या आ चुका है? टी शेप। था क्या? ध्यान देना। यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये इस तरीके से था, ध्यान दोगे। ये आपका क्लोरीन है, ये 3 बॉन्ड जो है आपका कौन सा है? बोलो, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड्स थे। कौन सा बॉन्ड थे? इक्वेटोरियल। और ये क्या था? एक्सियल था। तो इक्वेटोरियल पे क्या आ गया? लोन पेयर। और एक्सियल पे क्या आ गया? बोलो, ये दोनों एक्सियल पे बॉन्ड और एक इक्वेटोरियल पे बॉन्ड है। समझ पा रहे हो बात को? शेप कैसा हो गया? टी शेप का हो गया। समझ पा रहे हो बात को? तो ये इस तरीके से क्या है आपका स्पेस में अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल का। कोई दिक्कत? बोलो। तो ये आपका क्या हो गया? ये टी शेप हो गया। समझ पा रहे हो बात को? तो यहाँ पे sp3d में हमारा सारा का सारा जो भी केसेस था वो हम लोग यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे? बोलोगे? अब हम लोग का आखिरी केस है, ठीक है ना, वो है मॉलिक्यूल टाइप AB6। मॉलिक्यूल टाइप क्या है? AB6 है। तो उसको एक देखते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। तो अगला है, यानी 5वां नंबर में और लास्ट वाला, मॉलिक्यूल टाइप AB6। मॉलिक्यूल टाइप क्या है? AB6। तो मॉलिक्यूल टाइप AB6 में जरा देखते हैं कि किस तरीके से इसका ज्योमेट्री होगा। तो देखो, बॉन्ड सभी का सभी क्या है? सभी का सभी बॉन्ड है। सभी का सभी क्या है? बॉन्ड है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। क्या देखेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो यहां पे जरा सा देखो, बॉन्ड पेयर कितना है? 6 और लोन पेयर 0। तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो गया? 6। यानी क्या हो जाएगा? sp3d2। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d2। यानी इसका जितना केस होगा, सभी केस का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d2 होगा। कोई दिक्कत? अब आ जाते इसके इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री पे। कहां पे आएंगे? इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री इसका कैसा होगा, इसको जरा सा समझिएगा। कितना चाहिए हमको? बोलो, 6। समझ पा रहे हो बात को? तो मेरे पास 6 बॉन्ड है। सभी 6 का 6 बॉन्ड क्या है? नेगेटिवली चार्ज है। सभी 6 का 6 बॉन्ड क्या है? नेगेटिवली चार्ज है। वो वाला पेन दे दो, नहीं तो गायब हो जाएगा, फिर चोरी का इल्जाम लगेगा कि मास्टर ने पेन गायब कर दिया है कि नहीं। चलो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले पढ़ाते थे तो बहुत सारा पेन गायब भी हुआ है लोगों का, ठीक है। और केमिस्ट्री का मेन
इंपॉर्टेंट टॉपिक यही चल रहा है, ठीक है ना। ये सारी चीजें अगर आप पकड़ लोगे तो केमिस्ट्री को आप गर्दन से पकड़ लोगे, फिर केमिस्ट्री आपको कभी भी डराएगा नहीं। हम अपना एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, हम जिस तरीके से केमिस्ट्री पढ़े हैं और जिस तरीके से समझे हैं इस सब्जेक्ट को, उसी तरीके से हम आपको समझा रहे हैं, उसी तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। इसमें रटने वाला हिसाब किताब कोई होता नहीं। आप जाओगे, हम बहुत सारा बड़ा बड़ा ऑनलाइन चैनल्स को हम देखे हुए हैं, 45 मिनट में पूरा क्या कर देता है, ये पूरा VSPR 45 मिनट में खत्म होता है। हो सकता है वो चैनल पे जो है फिजिक्स बहुत बढ़िया पढ़ाया जा रहा हो, या बायो बहुत बढ़िया पढ़ाया जा रहा हो, या फिर क्या बोलते हैं मैथ्स बहुत बढ़िया पढ़ाया जा रहा हो, लेकिन केमिस्ट्री हम अभी तक देखे हैं कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जहां पे इज्जत के साथ, कायदे के साथ केमिस्ट्री चल रहा हो। ऐसा पढ़ाता है कि बच्चा का साइंस पढ़ने का मन उचट जाए, मन करेगा पे छोड़ो, छोड़ करके यहाँ से निकलो। इस तरीके से केमिस्ट्री बहुत ही पेशेंस वाला सब्जेक्ट है, एक दिन में आपको समझ में नहीं आएगा, मतलब इसको बनाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। आपको यहाँ तक पहुंचा है, यहाँ तक पहुंचाने में कितना पापड़ बेलना पड़ा है, एकदम लुईस स्ट्रक्चर से चले हैं। उससे भी पहले लुईस क्या बोलते हैं आपका, लुईस सिंबल से स्टार्ट किए, वैलेंस सेल से स्टार्ट किए, तब जाकर के कहाँ पे आए हम लोग, यहाँ पे आए हैं। लोग सोचेगा कि एक ही दिन में घोल करके पी जाएंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। बात समझ लीजिएगा, ये टाइम मांगता है, पेशेंस मांगता है। बात समझ रहे हो, तब जाकर के यही अगर राजधानी एक्सप्रेस चला दें सिलेबस खत्म करने के नाम पे, जो बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म जो है करवाता है, एकदम एक ही बार में क्या करे, बच्चों को कुछ समझ में आए चाहे नहीं आए, सीधे क्या कर दिए, राजधानी एक्सप्रेस चला दिए। समझ में तो आ ही जाएगा, लेकिन पहले क्या बनाना पड़ेगा, पहले बेस तो बनाना पड़ेगा। एक बार बेस अच्छे से बना लोगे तब क्या होगा, उस पर ऊपर बिल्डिंग उठाते चले जाइए, है कि नहीं। पहला सबसे ज्यादा टाइम किस में लगता है, बेस बनाने में लगता है ना। एक बार ठीक है, ठीक है, हाँ कितना हो गया, 3 हो गया है, ठीक है, हम आपको भेज देते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बोलो। तो ये टोटल का टोटल जो है समझ लो कि आपका बेस पहले बनाना पड़ता, बेस बन गया उसके बाद से आप क्या कर सकते हो, फ्लोर आराम से आप खड़ा कर सकते हो। तो ध्यान दीजिएगा, ये छठा है, ध्यान दीजिएगा। हम भी जिस टीचर से पढ़े, कोटा के वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी से हम पढ़े केमिस्ट्री, पी जॉय सर, ठीक है, हाँ पी जॉय उनका नाम था, वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री इन कोटा। उनका खुद का इंडिविजुअल कोचिंग था, वहाँ हम जाकर के अपने आप को ज्वाइन किए थे, नहीं तो उसके पहले एक कोचिंग में पढ़ते थे केमिस्ट्री। मेरा 11th क्लास जो है सर के ऊपर से निकला था। बात समझ रहे हो, ये चीजें हुआ करती है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि आपका 4 बॉन्ड होगा। कितना बॉन्ड होगा बाबू, 4 बॉन्ड होगा। इस तरीके से समझ पा रहे हो कितना बॉन्ड है, ये 4 बॉन्ड। और इनको हम लोग क्या कहेंगे, ये बॉन्ड 4 जो है आपका बेस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, बेस। पिछले वाले में 3 बॉन्ड बेस में आया था, इसमें कितना आएगा बेस पे, 4 आ जाएगा। और एक बॉन्ड इसके ऊपर होगा और एक बॉन्ड इसके नीचे होगा। समझ पा रहे हो बात को, एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे। और ये चारों बॉन्ड कहां पे है बोलो, चारों बॉन्ड इस प्लेन में है। तो ये एक्सियल कहलाएगा। अर्थ का ये वाला लाइन क्या होता है, सॉरी इक्वेटर। तो ये क्या होगा, इक्वेटर। और ये वाला क्या होगा, ये वाला बॉन्ड जो है आपका क्या कहलाएगा, एक्सियल बॉन्ड कहलाएगा। समझ पा रहे हो। अब जरा इसका शेप जरा सा देखो, क्या होगा शेप। इसको इधर ज्वाइन कर लो, इसको इधर ज्वाइन कर लो, इसको इधर ज्वाइन कर लो, इसको इधर ज्वाइन कर लो। तो क्या आपको एक पिरामिड दिख रहा है, क्या पिरामिड दिख रहा है। अच्छा, एक नीचे में भी पिरामिड दिखेगा क्या, नीचे में भी पिरामिड दिख रहा है, ऊपर पिरामिड और नीचे भी पिरामिड। तो बाई पिरामिड हो गया क्या। अब बेस जरा देखते कि बेस कैसा है। तो बेस बताओगे, ये बेस कैसा है, स्क्वायर है क्या, तो नाम क्या हो जाएगा,
स्क्वायर बाई पिरामिड। नाम क्या हो जाएगा? स्क्वायर बाई पिरामिड। सिंपल है ना, शेप जान अब याद करने की जरूरत है। हाँ वो भी बोल सकते हो, दोनों ही है। स्क्वायर बाई पिरामिड एक और नाम है, क्या नाम है? ऑक्टाहेड्रल। समझ पा रहे हो? दो नाम होता है, स्क्वायर बाई पिरामिड भी नाम होता है और ऑक्टाहेड्रल भी नाम होता है। कोई दिक्कत यहां पे समझने में? बोलो। ठीक है, तो यहां पे इसको समझिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री जब बनाएंगे तो ये ए है, ये इस तरीके से, ठीक है। ये आपका कहां आ गया? ये आपका बेस आ गया। क्या आ गया है? बेस। एक बॉन्ड इसके ऊपर और एक बॉन्ड क्या होगा? इसके नीचे होगा, और चारों तरफ बी लगा हुआ है, और नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा स्क्वायर बाई पिरामिड, या एक और नाम होगा, क्या नाम होगा? ऑक्टाहेड्रल। दो दो नाम होता है इसका। और चूंकि यही केस है तो इसी में क्या होगा? बोलो। मॉलिक्यूलर शेप क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलर शेप बोलो क्या कहलाएगा? स्क्वायर बाई पिरामिड ही कहलाएगा, या ऑक्टाहेड्रल। कोई दिक्कत यहां पे? ठीक है, तो एक काम करो, सबको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। हाँ